हरिद्वार में लव जिहाद की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। इसी तरह की एक घटना सिडकुल थाने में भी हुई है, जहां हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और इस मामले को मीडिया के सामने उठाते हुए कहा कि देश भर में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं से देशवासियों में इस कदर आक्रोश पैदा हो रहा है कि कुछ संगठनों ने अब लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में हरियाणा फरीदाबाद में हुई लव जिहाद की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सरेआम निकेता नाम की एक होनहार हिंदू बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना छोटी हो या बड़ी, उस पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए काम करना चाहिए ताकि लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकी जा सके। देश भर में लव जिहाद जोरों से अपना नेटवर्क फैला रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश का कोई राज्य, कोई जिला या कोई शहर ही शायद ऐसा बचा हो जहां लव जिहादियों के तार न बिछे हो। हिंदू लड़कियों को धोखे से प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करना और उनसे धोखे से शादी करने की घटनाएं रोज देश में हो रही है, जो एक जघन्य अपराध और अपराधी की पहचान है। लव जिहाद धर्मनगरी हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में भी नेटवर्क फैला रहा है। बीते दिनों हरिद्वार में लव जिहाद की कई घटनाएं हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार की अगर बात करें तो यहाँ भी अब लव जिहादियों व असामाजिक तत्वों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में भी इन असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो लव जिहाद की घटनाओं को दर्शाता दिख रहा है। लव जिहादियों द्वारा इस क्षेत्र में भी हरियाणा फरीदाबाद जैसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। सिडकुल एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाहरी क्षेत्र से आई गरीब लड़कियां कंपनियों में काम कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। ये लड़कियां सिडकुल के आसपास ही किराए के मकानों में निवास करती है। ऐसी इन लड़कियों को लव जिहादी टारगेट करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसाने की योजना को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, लड़कियों को अपना हिंदू नाम बताकर उनसे मित्रता करते हैं और फिर शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण भी कर रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित लड़कियों को इन लव जिहादियों की असलियत मालूम पड़ती है। हरिद्वार के रोशनाबाद में हुई आज लव जिहाद की घटना की जानकारी पता चली। बीती शाम बिजनौर की रहने वाली एक युवती जो सिडकुल की एक कंपनी में कार्य कर रही है। आपको बता दें कि कल शाम रोशनाबाद निवासी दो युवकों ने इस युवती के साथ मारपीट की। युवती का आरोप है कि सलमान व उसके साथी ने अपहरण करने का प्रयास भी किया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने युवती की जान बचा ली। इस दौरान दोनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। हालांकि लड़की की तहरीर के बाद सिडकुल पुलिस द्वारा सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा की रिपोर्ट। बनाऊंगा, शादी करूंगा, इस तरह की बातें करे तेरे को मुस्लिम बना के छोड़ूंगा। कहाँ की बात है? पैरवी करने आते हैं लोग, ये लोग बचाने के लिए आए इनको। मैंने इतना समझाया कि हमारे लड़के के पीछे मत करो भैया। अगर एक हरियाणा में ऐसी घटना हुई है, लड़की को गाड़ी में खींचने का प्रयास करा, जब गाड़ी में नहीं गई तो गोली मार दी गई। अगर यही लड़का कल कंपनी के सामने इस लड़की को गोली मार देता तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? कल क्या घटना घटी है वो थोड़ा सा बताया। और ये यहाँ पे कंपनी में जॉब करती है। पिछले 1 वर्ष से सलमान नाम का लड़का है जो इसकी पीछा कर रहा है, लगातार परेशान कर रहा है और उसको कह रहा है कि मैं तुझे मुस्लिम बना के छोड़ूंगा। कुछ दिन पहले इस लड़की ने इसको मना कर दिया, भाई ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ना हम इस तरह बिल्कुल भी तुम्हें साथ देंगे तुम्हारा। इसको रापट भी मारा लड़के को। उसका बदला लेने के लिए कंपनी पे गया, कंपनी के गेट के बाहर इस लड़की की बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई करी। ये अपनी जान बचाने के लिए कंपनी के अंदर भाग के गई। ऐसा भी हो सकता था कि इसको किडनैप करके भी ले जाया जा सकता था, मारा भी जा सकता था। जैसी घटना हरियाणा में हुई ऐसी घटना भी हो सकती थी। ये कौन सी कंपनी है? शक्ति। और इसमें कल लड़की ने एक एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन को हमने कहा है कि इसमें धारा बढ़ाई जाए। इस एप्लीकेशन में केवल मार पिटाई की बात की गई है, लेकिन लड़की को खींचा भी गया है जबरदस्ती। 1 साल से उसका शोषण भी हो रहा है। पैरवी करने के लिए 20 लोग आए हैं उस लड़के को बचाने के लिए। ऐसे लोग इन लोगों को संरक्षण देते हैं जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों का शोषण हो रहा है, गाड़ी में खींचा जा रहा है, नहीं वो गाड़ी में बैठती तो गोली मार दी जाती है। उनकी पैरवी करने आ रहे हैं लोग। अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे? लड़की को लगातार प्रताड़ित कर रहा है, 1 साल से छेड़ रहा है, उसको मना किया गया, मार पिटाई कर रहा है उसके साथ, लड़के के साथ। वो इतनी मार पिटाई कर रखी, मेडिकल कराया उस लड़के का, चलना भी दुश्वार हो रहा है। ऐसे लोग उन लड़कों को बचाने के लिए पैरवी करने आए हैं लोग। हुआ था मेरी छुट्टी, मेरी कंपनी 7 से 7 चलती है, ठीक है। मैं 7 बजे जब मेरी छुट्टी हुई तो मैं कंपनी से जाती, 2-3 लड़के थे, कभी 4-5 लड़के थे। वे 2 तो मुझे मार रहे थे। वे आते मैंने उनसे पूछा क्या बात भाई, तुम उनसे कुछ बात बताओ, क्या क्यों मार रहे हो? लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया।
बस आते हुए मुझे रैपिड मारे, उन्होंने मेरे लात मारी, बहुत मारा उन्होंने मुझे, कल बहुत मारा। मैं कंपनी में अपने आप को छुड़ाने की वजह से कंपनी में भाग गई। उन्होंने गाड़ी भी ले रखी थी किडनैप करने के लिए, मुझे गाड़ी में डाल लेते जब ऐसे। उन्होंने मुझे बहुत ही मारा, उन्होंने ये नहीं पूछा क्या बात हुई क्या नहीं। उसका भाई भी था एक और, मैंने तो भाई हो या दोस्त हो, लेकिन है भी 2 जने थे। उन्होंने दोनों ने मुझे खूब मारा। नाम बताएंगे उनका, क्या क्या था? एक क्या नाम था उसका, 2 लड़के थे फिलहाल वे। कौन मैं शक्ति कंपनी में काम करती हूँ। ये कंपनी के गेट पे आपके साथ मारपीट हुई हाँ, है? गेट के बाहर ही हुआ है। तो जो कंपनी की कोशिश नहीं करी? कोई नहीं, किसी ने नहीं करी। सब अंदर रूम में उसमें थे, कंपनी में अंदर। इन्होंने कई बार मुझे टॉर्चर भी किया इन लड़कों ने मुझे। कब से टॉर्चर कर रहे थे आपको? 1 साल पहले से करा उन्होंने मुझे, मैंने उन्हें मना कर दी। मुझे इससे पहले भी आपने कहीं शिकायत करी है? मैंने किसी से शिकायत नहीं करी, मम्मी से बताया, मेरी बहन से बताया था कि ऐसे ऐसे करता है मेरे साथ एक लड़का। उस लड़के को? हाँ, जानती हूँ मैं इसका नाम, पता वही बताएगा कौन था वो दूसरा। हमने बहुत मारा, हमारी लड़की को बहुत ज्यादा मारा उस लड़के ने। मुझे चाहिए वो लड़का, दोनों चाहिए मुझे, ये चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और वो यहाँ पर एक शक्ति कंपनी है, वहाँ पर जॉब करती है। उसको पिछले 1 वर्ष से रोशनाबाद में एक लड़का रहता है सलमान नाम का, परेशान कर रहा है, शोषण कर रहा है, आते जाते उसको परेशान करता है, छेड़ता है। और उसको कहा है, ये भी कहा है कि मैं तेरे को मुस्लिम धर्म बिल्कुल अपना के रहूँगा और आपको बनाऊँगा मुस्लिम। इस तरह की घटना का हमें पता लगा। और जब इस लड़की ने विरोध किया, कुछ दिन पूर्व मार्केट में वो उसको छेड़ रहा था, तो इस लड़की ने उस चीज़ का विरोध किया। विरोध करने के कारण ये नतीजा हुआ लड़की के साथ कि कल ये कंपनी पर गया, लगभग 4 से 5 लड़के इसके साथ थे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि किडनैप करने का प्रयास भी हो सकता है। इस लड़की के साथ बहुत मारपिटाई की। अगर ये लड़की कंपनी में जाके अपनी जान ना बचाती तो शायद इसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। अभी पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें अभी एप्लीकेशन दी है, मेडिकल कराया है लड़की का। तो अभी पुलिस जो है, जब तक आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते प्रशासन का। लेकिन ये ढीला रवैया है, लगातार इस कार्रवाई अभी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में लगातार लव जिहाद के इतने मामले आ रहे हैं जो भी हम प्रशासन को अवगत कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ढीलेपन के कारण इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। अगर ये प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करेगी तो हिंदू जागरण मंच स्वयं जाके ऐसे लोगों को रोकने का पूरे सक्षम है और पूरी तरीके से सक्षम है और रोक के दिखाएंगे। लव जिहाद की घटनाएं बिल्कुल भी क्षेत्र में होने नहीं देंगे। संदिग्ध हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संदिग्ध के बारे में हमने पहले भी जानकारी दी है, प्रशासन को अवगत भी कराया है। कुछ ऐसा ग्रुप भी है जो इन लोगों को फंडिंग भी कर रहा है, इनको लव जिहाद के लिए उकसा रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे, इस तरह की घटना आप करो, तो उनको फंडिंग हो रही है। क्षेत्र में लव जिहाद के साथ साथ गोकशी भी बढ़ रही है, जिसमें हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण अपराधी बच जाता है। और मेरा आप लोगों से, आप मीडिया के माध्यम से मैं एक आपको मैसेज या आप निवेदन समझ लो कि आप लोगों का रोल इसमें बहुत अहम है। आप लोगों की हमारी मदद करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम आपको भी दे सकते हैं। आपके पास कोई जानकारी हो तो आप हमें जानकारी दें, ताकि उनको समय रहते प्रशासन के हवाले किया जा सके और ऐसी गतिविधियां यहाँ रुके।